ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं प्रवीण कुमार चंदेल, सहायक आचार्य वनस्पति शास्त्र, राजकीय महाविद्यालय बाड़मेर। आज का जो हमारा टॉपिक है वो बीएससी पार्ट 3 के विद्यार्थियों के लिए है, जो उनके विषय वनस्पति शास्त्र के प्रथम प्रश्न पत्र पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण जैविकी से संबंधित है। ये इनके पाठ्यक्रम में इकाई फर्स्ट के अंदर शामिल किया गया है, जो है आपका प्लांट रेस्पॉन्स टू सैलिनिटी। लवणता के प्रति पादपों की क्या अनुक्रिया होती है, इसके कारण किस प्रकार के पादपों का डेवलपमेंट या विकास होता है, उसकी बात करें हम। और उसके अंदर हम देखें कि किस प्रकार की आकारिकी, शारीरिकी एवं कार्यकी अनुकूलन पाए जाते हैं। तो प्लांट रेस्पॉन्स टू सैलिनिटी से जो पादप विकसित हुए हैं वो कहलाते हैं हेलोफाइट्स, लवण मृदोद्भिद। ऐसे पादप जो लवणीय मृदा सैलाइन सॉइल के अंदर पाए जाते हैं। लवणोद्भिद में अनुकूलन, अडेप्टेशन ऑफ हेलोफाइट्स। हम ये देखें कि जो लवण मृदोद्भिद पादप हैं उनमें किस प्रकार के अनुकूलन पाए जाते हैं। इन विशेष पारिस्थितिकी आवासों में पाए जाने वाले पादपों में विशेष प्रकार के आकारिकी, आंतरिकी, कार्यकी अनुकूलन पाए जाते हैं। जो लवण मृदोद्भिद पादप हैं वो लवणीय मृदा में पाए जाते हैं। तो हम ये देखेंगे उसमें किस प्रकार के आकारिकी की अनुकूलन, मॉर्फोलॉजिकल एडेप्टेशन पाए जाते हैं। इन आवासीय क्षेत्रों की मृदा में क्योंकि लवणों की सांद्रता अधिक होती है, अतः जल का अधिक मात्रा में होने के बावजूद भी ये पौधे इसका अवशोषण नहीं कर पाते। हम ये देखें कि वहाँ पर पानी खूब सारा होगा सैलाइन सॉइल के अंदर, लेकिन साल्ट की अधिकता के कारण, लवणों की अधिकता के कारण पादप उनका अवशोषण नहीं कर पाते हैं। इस प्रकार की मृदा पौधे के लिए एक रूप से हम देख सकते हैं कि शुष्क होगी, क्योंकि जब पानी यूज नहीं किया जा सकता तो ये एक तरह से कार्यकी रूप से शुष्कता है। फिजियोलॉजिकली ड्राइनेस कह सकते हैं हम इसको, कार्यकी शुष्कता। इस प्रकार लवणोद्भिद पौधों में निम्न आकारिकीय अनुकूलन पाए जाते हैं। सबसे पहले हम बात करें स्वभाव की, हैबिट। उष्णकटिबंधीय एवं उपोष्ण प्रदेशों में पाए जाने वाले अधिकांश लवणोद्भिद पौधे झाड़ियों या छोटे वृक्षों के रूप में पाए जाते हैं। कुछ पौधे शाकी होते हैं एवं वृक्ष एवं छुपों में ससीमाक्सी शाखन, साइमोज ब्रांचिंग के कारण उनकी आकृति गुंबदाकार या डोम शेप्ड हो जाती है। कैनोपी आर्किटेक्चर के अंदर हमने डोम शेप्ड या गुंबदाकार कैनोपी की बात की थी। जड़ की बात करें, रूट। इन पौधों की जड़ें कम गहराई वाली परंतु भूमि में अत्यधिक फैली हुई होती हैं। इसके अलावा पौधे की वायवीय शाखाओं से स्तंभ मूल, प्रॉप रूट्स, तथा अवस्कंद मूल, स्टिल्ट रूट भी रूपांतरण द्वारा विकसित होती है। ये जड़ें पौधे को दलदल युक्त बालुई मिट्टी में स्थिर रखने के लिए यांत्रिक शक्ति, मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रदान करती हैं, जैसे राइजोफोरा मिक्रोनेटा। चूँकि मैंग्रोव वनस्पति के रूप में पाए जाने वाले लवणोद्भिद पौधे दलदल युक्त खारे कच्छ स्थलों, सैलाइन साल्ट मार्सेस में अपना जीवन यापन करते हैं। इस जलाक्रांत मृदा, वाटर लॉजिंग सॉइल्स में O2 ऑक्सीजन अत्यंत अल्प मात्रा में होती है, इसलिए इन पौधों की जड़ों को श्वसन के लिए पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन उपलब्ध नहीं होती है। मैंग्रोव पादप हमारे भारत के अंदर सुंदरवन का जो डेल्टा है वहाँ पर बहुत अधिक मात्रा में मिलते हैं। इसके अलावा जो कोस्टल रीजन है, किनारे के जो क्षेत्र हैं, वहाँ पर समुद्री किनारे पर भी मैंग्रोव प्लांट्स मिल सकते हैं। ऐसी अवस्था में जड़ों की कुछ शाखाएं ऊर्ध्व दिशा में वृद्धि करके, सामान्यतः ये देखा गया है जड़ें गुरुत्वानुवर्ती होती, लेकिन ये ऋणात्मक गुरुत्वानुवर्ती ऊर्ध्व दिशा में वृद्धि करके दलदली भूमि से बाहर निकल आती हैं तथा शंकुनुमा व खूंटी जैसी आकृति ग्रहण कर लेती हैं। ये वायवीय शंकुनुमा और ऋणात्मक गुरुत्वानुवर्ती नेगेटिवली जियोट्रोपिक होती है। इसके सिरों पर तथा इससे थोड़ा नीचे अनेक सूक्ष्म छिद्र पाए जाते हैं, जिनको वातरंध्र या लेंटिसिल्स कहते हैं या न्यूमेटोड्स कहते हैं। और इन छिद्रों के द्वारा ये जड़ें ऑक्सीजन अवशोषण कर इसकी क्षतिपूर्ति करती हैं। इसको न्यूमेटोफोर भी कहते हैं, जैसे राइजोफोरा के अंदर मिलता है।
और ये डायग्राम दे रखा है फिगर के अंदर। आप देखें इसके अंदर कि जो एक प्लांट दे रखा है उसके अंदर स्टिल रूट दिखा रखी है और स्कंदमूल, और इसके साथ में आपको न्यूमेटोफोर या श्वसनकारी जड़ें दिखाई दे रही है। न्यूमेटोफोर्स के स्ट्रक्चर दिखाई दे रखी है जो ऊर्ध्व दिशा में है और उसके ऊपर छोटे छोटे रंध्र पाए जा रहे हैं जिसको हम लेंटिसिल्स या वात रंध्र भी कहते हैं। कुछ अन्य लवणोद्भिद पौधे जैसे सोनेरासिया, ब्रुगेरा और लेगुनकुलेरिया इत्यादि में न्यूमेटोफोर जड़ों के स्थान पर अन्य प्रकार की जड़ें पाई जाती हैं। इनकी जड़ें हालांकि सामान्य जड़ों से विकसित होती हैं लेकिन भूमि के ऊपर आकर फिर नीचे की ओर मुड़ जाती हैं, वह गहराई तक कीचड़ में प्रवेश करती हैं। इस प्रकार ये जड़ें मुड़े हुए घुटने की आकृति, बेंट नी लाइक के उभार जैसे कीचड़ या जल की सतह पर दिखाई देती है। हम ये कह सकते हैं कि एक सर्कल या वृत्त के रूप में दिखाई देती है आपको। जड़ों के वायवीय भाग पर अनेक रंध्र पाए जाते हैं जिनके द्वारा गैसों का आदान प्रदान होता रहता है। मैंग्रोव वनस्पति की घटक कुछ वृक्ष प्रजातियों में पादप शरीर को यांत्रिक सहायता प्रदान करने के लिए कुछ जड़ें भूमि पर जटाओं के समान भी फैली रहती हैं। प्राय तने के आधार भाग से भूमि की सतह के पास ये अपस्थानिक जड़ें अधिक संख्या में उत्पन्न होकर भूमि में धंस जाती हैं। इनको पुस्ता जड़ें या बटरस रूट्स कहते हैं हम। ये जड़ें भी पौधे को कीचड़युक्त बालुई खारी मिट्टी में स्थिर रखने के अलावा गैसीय विनिमय का कार्य करती हैं। तो इस तरह से हम रूट के अंदर देख सकते हैं कि मॉर्फोलॉजिकली किस प्रकार के चेंजेस देखे गए हैं, परिवर्तन देखे गए हैं जो उस परिस्थितियों में उसको सर्वाइव जीवित रखने के कार्य करती हैं। और स्तंभ की बात करें, स्टेम, मैंग्रोव वनस्पति की अधिकांश पादप प्रजातियों के तने मांसल व गुदेदार होते हैं जैसे स्यूडोमेरिटिमा एवं सेलिकोर्निया हर्बेशिया में। इन पौधों के तनों में मांसलता की प्रवृत्ति क्लोराइड आयंस के संग्रहण के कारण होती है। लवणोद्भिद तनों में सस्सीमाक्षी शाखन साइमोज ब्रांचिंग देखी गई है जिसकी वजह से पौधे झाड़ी नुमा बूसी हो जाते हैं, छोटे व टेढ़े मेढ़े दिखाई देते हैं। लेकिन शीतोष्ण प्रदेशों में अधिकांश लवणोद्भिद पादप शाकीय स्वभाव प्रदर्शित करते हैं। और शीतोष्ण टेम्परेट रीजन की बात हो रही है यहाँ पर जहाँ लवणोद्भिद हर्बेशियस दिखाई देते हैं। पत्तियों की बात करें, लीव्स, अधिकांश लवणोद्भिद पौधे की पत्तियाँ मोटी, मांसल, छोटी आकृति की एवं चमकीली तथा चिकनी सतह वाली होती हैं। कुछ पौधों में पत्तियाँ पूर्णतः अनुपस्थित होती हैं। कुछ जातियों में पत्तियों की ऊपरी सतह पर ग्रंथियाँ पाई जाती हैं जो लवणों का स्रवण करती है, साल्ट ग्लैंड्स पाई जाती है। कुछ जातियों में पत्तियाँ रोम आच्छादित या रोमों के द्वारा कवर्ड रहती हैं। फल, बीज तथा उनका प्रकीर्णन की बात करें, फ्रूट्स, सीड्स एंड देयर डिस्पर्सल। मैंग्रोव वनस्पति के पौधों में विकसित फल एवं बीज प्राय भार में हल्के होते हैं, लाइट वेट्स होते हैं। इसके लिए इन फलों व बीजों के आवरण में वायु प्रकोष्ठ पाए जाते हैं। अगर हम इनकी आंतरिक संरचना देखें तो उसके अंदर एयर चैम्बर दिखाई देंगे जिसमें एयर कैप्चर रहती है और जो इसको हल्का वजन के अंदर हल्का बनाए रखती है। इसके अतिरिक्त इनकी बाहरी सतह पर मोमी आवरण वैक्सी कोटिंग पाया जाता है। क्योंकि ये दलदल में पाए जाते हैं तो जब इनके बीज और फल जब दलदल में गिरते हैं तो वो सड़े नहीं, इसीलिए इसके ऊपर वैक्सी कोटिंग पाई जाती है। इस प्रकार पौधे से अलग हो जाने के बाद ये फल लंबे समय तक जल की सतह पर तैरते रहते हैं एवं इनका प्रकीर्णन जल की धाराओं के साथ सुदूर क्षेत्रों में हो जाता है। ग्रेमिनी कुल के एक लवणोद्भिद सदस्य स्पाइनीफेक्स क्वेरोसस में फलों के प्रकीर्णन की प्रक्रिया अनूठी होती है। ये लवणोद्भिद पादप भारत में आंध्र प्रदेश के समुद्र तटीय क्षेत्रों में पाया जाता है। इसका मादा पुष्पक्रम गोलाकार होता है एवं इसमें अनेक सूखिकाएँ स्पाइकलेट्स पाई जाती हैं। पुष्पक्रम में उपस्थित सहपत्रों की सहायता से यह हवा में लुढ़कता हुआ या कलाबाजी समरसॉल्ट खाता हुआ गतिशील होता है। बीजों के परिपक्व हो जाने के बाद ये गोल पुष्पक्रम पौधे से अलग हो जाता है एवं जमीन पर बीजों को बिखेरता हुआ आगे की ओर बढ़ता रहता है, रोल करता हुआ आगे बढ़ता रहता है और समरसॉल्ट की तरह। सभी तटवर्ती क्षेत्रों के मैंग्रोव पादप बड़े क्षेत्रों में फैले हुए रहते हैं। प्रकीर्णन की कार्यकुशलता इसका सबसे बड़ा कारण है। ये डायग्राम दे रखा है स्पाइनीफेक्स क्वेरोसस का, जिसके अंदर गोलाकार जो मादा पुष्पक्रम की बात की गई थी। सजीव प्रजक बीजाणुकुरण विविपेरस टाइप ऑफ जर्मिनेशन सबसे महत्वपूर्ण कैरेक्टर हैं। और हेलोफाइट्स का सजीव प्रजकता विविपेरस खारी दलदलों में पाए जाने वाले मैंग्रोव पौधों का सर्वाधिक रोचक एवं महत्वपूर्ण लक्षण है। इन पौधों के बीज जनक पादप शरीर पर ही अंकुरित हो जाते हैं, जर्मिनेट ऑन प्लांट्स देयर मदर प्लांट। अनेक पौधे जैसे राइजोफोरा में बीज का अंकुरण फल के भीतर ही प्रारंभ हो जाता है तथा फल जनक पौधों पर ही लगा रहता है। अंकुरण के बाद बीज पत्राधार हाइपोकोटाइल पहले 50 से 80 सेंटीमीटर की लंबाई में वृद्धि करता है
तथा इसके बाद ये मूलांकुर रेडिकल फल से निकलकर नीचे की ओर लटकता रहता है, दिखाई देता है। जब नवांकुर या सीडलिंग सीधी या ऊर्ध्वाधर स्थिति में नीचे गिरता है, वह इसका मूलांकुर कीचड़ में सीधा घुस जाता है। यदि नवांकुर जल में गिरता है तो ऐसी स्थिति में यह पानी में सीधा तैरता रहता है। वह जल की धाराओं और लहरों के साथ किनारों पर पहुंचकर दलदल में स्थिर हो जाता है। कुछ ही समय बाद इस मूलांकुर से जड़ों व प्रांकुर का तीव्र गति से विकास होता है। इस प्रकार के बीज अंकुरण को सजीव प्रजक अंकुरण विविपेरस या विविपेरी कहते हैं। यह मैंग्रोव पादपों का एक महत्वपूर्ण लक्षण है तथा इसका सर्वप्रथम अध्ययन एबरलैंड ने 1895 में किया था। राइजोफोरा के अतिरिक्त कुछ अन्य मैंग्रोव पादप जैसे एजिसिरोस, एविसिनिया एल्बा, जिसको हम वाइट मैंग्रोव भी कहते हैं, सीरियोप्सिस एवं ब्रुगेरा में भी सजीव प्रजकता या विविपेरिटी पाई जाती है। ये डायग्राम में दिखाया गया है कि जो पादप के ऊपर जो फल लगे हुए हैं और फ्रूट्स के अंदर देखिए आप अंकुरित होता हुआ दिखाई दे रहा है कि उसमें रेडिकल भी निकल गया है और उसके अंदर हाइपोकोटाइल रीजन भी दिखाई दे रहा है आपको। और फिर जर्मिनेशन के दौरान देखें कि नीचे वाला भाग काफ़ी भारी होता है, जिससे जब नीचे गिरे तो सीधा दलदल के अंदर एंकर्ड हो जाए, धंस जाए, एम्बेडेड रह जाए, जिससे इसका प्रांकुर वाला भाग क्षतिग्रस्त ना हो और वो किसी प्रकार से सड़े नहीं। आंतरिक अंकुलनों की बात करें, एनाटॉमिकल एडेप्टेशन, अनेक महत्वपूर्ण मैंग्रोव प्रजातियों जैसे राइजोफोरा मिक्रोनेटा के विभिन्न पादप अंगों में पाए जाने वाले प्रमुख आंतरिक संरचना अंकुलन के लक्षण निम्नलिखित प्रकार से हैं। हम एक उदाहरण के रूप में राइजोफोरा मिक्रोनेटा की आंतरिक संरचना का अध्ययन करके या उसकी संरचना के बारे में बात कर रहे हैं और उसके अंदर जो अनुकूलन हमें दिखाई दे रहे हैं, लक्षण दिखाई दे रहे हैं, उसकी बात करेंगे। मूल की बात करें, रूट, इन पौधों की जड़ों पर बाहर की ओर कॉर्क का बहुस्तरीय आवरण पाया जाता है। इनका वलकुट ताराकार कोशिकाओं द्वारा निर्मित होता है एवं इन कोशिकाओं के बीच बीच में अनेक वायु प्रकोष्ठ, एयर चैम्बर्स और स्पेसेस पाए जाते हैं। यही नहीं, कुछ कोशिकाओं में तो तेल और टेनिन पदार्थ भी उपस्थित होता है। मज्जा क्षेत्र की कोशिकाओं पर लिग्निन का स्थूलन पाया जाता है एवं कोशिका भित्तियाँ गर्तीय पिटेट होती हैं। इस क्षेत्र की कोशिकाओं भी तेल व टेनिन युक्त होती हैं, जो डायग्राम में दिखा रखा है आपको। तने की बात करें, स्टेम, तने की बाह्य त्वचा के ऊपर क्यूटिकल की मोटी परत पाई जाती है। देखने में ये आया है कि चाहे वो रूट हो या स्टेम हो, इनके सबसे बाहर की जो क्यूटिकल है वो काफ़ी थिक होती है, मोटी होती है। बाह्य त्वचा की कोशिकाएं मोटी भित्ति वाली तथा तेल एवं टेनिन युक्त होती हैं। जड़ में भी देख रहे हैं और तने में भी देख रहे हैं, दोनों के अंदर आपको टेनिन और ऑयल स्टोरेज वाली सेल्स दिखाई देगी। और तने की जो अधोस्थ त्वचा है या अधिचर्म की बात करें की कोशिकाएं अनेक पंक्तियों में व्यवस्थित होती है एवं मोटी भित्ति वाली होती हैं। तो इसमें अधिकांश जो कोशिकाएं हैं वो मोटी भित्ति वाली हैं। वलकुट की बात करें, कोर्टेक्स परत के बाहरी क्षेत्र में वायु प्रकोष्ठों की बहुलता होती है एवं इन प्रकोष्ठों को घेरने वाली कोशिकाओं में टेनिन व तेल भरा रहता है। इसके अलावा तने के वलकुट क्षेत्र में कैल्शियम ऑक्जेल के क्रिस्टल या एच आकृति की कंटिकाएँ स्पेक्यूल्स पाई जाती हैं। वलकुट के आंतरिक भाग में वैसे तो वायु प्रकोष्ठों का अभाव होता है, किंतु यहाँ विशेष प्रकार की ताराकृत दृढ़क कोशिकाएँ स्क्लेरोटिक सेल्स पाई जाती हैं। ये दिखाई दे रही है आपको डायग्राम के अंदर, ताराकार आकृति की स्क्लेरिटी, जिसको हम स्क्लेरोटिक सेल भी कहते हैं। और अधिकांश जो कोशिकाएं हैं वो देखें इसके अंदर वलकुट के अंदर भी थिकनिंग वाली है और इसमें जो कोशिकाएं दिखाई देती है वो स्टेलेट या ताराकार आकृति में आपको दिखाई देती हैं। तो आपको कैल्शियम ऑक्जेलेट के क्रिस्टल भी दिखाई दे रहे हैं और इसके अंदर आपको स्क्लेरेट भी दिखाई दे रही है। तने की आंतरिक संरचना में परिरंभ, पेरिसाइकल, बहुस्तरीय एवं दृढ़ोत्तिकी स्क्लेरकाइमेटस होता है। इसके अतिरिक्त मज्जा क्षेत्र में भी वायु प्रकोष्ठ, टेनिन युक्त कोशिकाएं तथा एच आकृति की कंटिकाएं पाई जाती है। लवणोद्भिद पादपों के तनों की आंतरिक संरचना में संवन उत्तक सुविकसित पाए जाते हैं। पत्तियों की बात करें, पत्तियों की बाह्य त्वचा पर भी तने के समान ही क्यूटिकल की मोटी परत उपस्थित होती है। बाह्य त्वचा कोशिकाएं मोटी भित्ति वाली तथा कैल्शियम ऑक्जेलेट के क्रिस्टलों युक्त होती हैं। पर्णरंध्र स्टोमेटा गर्तीय होते हैं, संकीर्ण होते हैं एवं पत्ती की निचली सतह पर पाए जाते हैं, जिससे इसके अंदर वाष्पोत्सर्जन कम हो सके।
ऊपरी बाह्य त्वचा के नीचे स्थित कुछ कोशिकाएं टैनिन युक्त होती हैं, वह इनमें भी तेल होता है, लेकिन बाह्य त्वचा के नीचे वाली अधिकांश कोशिकाएं मृदुतकी एवं जल की बहुलता वाली होती हैं। इसके आसपास म्यूसिलेज कोशिकाएं पाई जाती है, जो लंबवत कोशिकाओं के बीच अवस्थित होती हैं। इस प्रकार स्पष्ट रूप से विभेदित पर्णमध्युतक इन पौधों में पाया जाता है। तो जो लीफ मेसोफिल होता है वेल डिफ्रेंशिएटेड होता है। इसके अंदर कुछ पौधों में पत्तियों की ऊपरी सतह कॉर्क उत्तक बन जाने के कारण उभरी हुई एवं मस्सेदार वॉर्टी दिखाई देती है। लवणोद्भिद पौधों के विभिन्न हिस्सों में उपयुक्त आंतरिक अनुकूलन लक्षणों के अतिरिक्त परों में जल संचय ऊतक वाटर स्टोरेज टिश्यू भी बहुलता में पाए जाते हैं। इन ऊतकों की कोशिकाएं लचीली भित्तियों वाली होती हैं एवं बड़ी आकृति की होती हैं। इनमें क्लोरोफिल कम मात्रा में उपस्थित होता है तथा पत्तियों में रंध्र भी कम संख्या में पाए जाते हैं। तो ये देख सकते हैं हम कि केवल वाटर स्टोरेज जो सेल्स हैं उसके अंदर जो कोशिका भित्तियाँ हैं वो पतली होती है, बाकी अधिकांश जो कोशिका भित्तियाँ हैं वो हमेशा मोटी भित्ति वाली पाई जाती है। और ये राइजोफोर के तनिक अनुप्रस्थ काट दिखा रखा है, जिसके अंदर स्केलेट भी दिखा रखे हैं आपको, पेरिसाइकिल मोटा दिखा रखा है आपको, और जो एयर चैम्बर भी दिखा रखे हैं, स्पिकल्स भी दिखा रखे हैं हाइड्रोडर्मिस में। ये इसमें शारीरिक अनुकूलन पाए जाते हैं। कार्यकीय अनुकूलन की बात करें, फिजियोलॉजिकल अडेप्टेशंस की, कार्यकीय अनुकूलन फिजियोलॉजिकल एडेप्टेशन लवणोद्भिद पौधों की बाह्य आकारिकी एवं आंतरिक संरचना के अध्ययन से स्पष्ट है कि इनमें जल की कमी का सामना करने के लिए अनेक मरुद्भिदीय अनुकूलन लक्षण पाए जाते हैं, जीरोफिटिक एडेप्टेशंस पाए जाते हैं। विभिन्न कार्यकीय अध्ययनों फिजियोलॉजिकल स्टडी से यह तथ्य सामने आया है कि इन पौधों को लवण युक्त जल का अवशोषण करने में कोई कठिनाई नहीं होती, क्योंकि इनकी जड़ें कम गहरी होती हैं तथा वाष्पोत्सर्जन की दर भी सामान्य से अधिक होती है। और वाष्पोत्सर्जन की दर अधिक होगी तो आप ये देखेंगे जल अवशोषण अधिक मात्रा में होगा। और ट्रांसपिरेशन पुल थ्योरी जो इसमें काम करेगी आपके फिजियोलॉजी के हिसाब से, जिसके द्वारा इसमें जल का अवशोषण बाय रूट्स होगा और थ्रू रूट्स के द्वारा होगा। इसके अंदर हम इसको कह सकते हैं आपका पैसिव वाटर एब्जॉर्प्शन। पैसिव वाटर एब्जॉर्प्शन में ये दिखा गया है कि ट्रांसपिरेशन पुल या जो वाष्पोत्सर्जन के कारण जो दबाव लगता है उसके कारण जड़ों से थ्रू रूट्स व जल का अवशोषण होता है। तो ये पैसिव कहलाता है, क्योंकि इसमें रूट का कोई एक्टिव रोल नहीं देखा गया है, इसलिए पैसिव वाटर एब्जॉर्प्शन है। इसके साथ ही ये पौधे गुलित लवणों से युक्त जल का स्राव करते हैं, एक्सुडेट करते हैं। पत्तियों की आंतरिक संरचना में विशेष लवण ग्रंथियाँ साल्ट ग्लैंड उपस्थित होती है, जो पौधों में सोडियम व क्लोराइड आयनों का संचय नहीं होने देती है, और जैसे संचय होते हैं उसको बाहर की तरफ वार्टी स्ट्रक्चर से बाहर निकाल देती है साल्ट ग्लैंड्स के द्वारा। इसके परिणाम स्वरूप इसका अन्य लवणों के साथ संतुलन स्थापित रहता है। इसकी वजह से इन पौधों की पत्तियाँ जड़ती नहीं हैं। प्राइटेमेरिक्स, और जिसको हम विलायती झाऊ कहते हैं, जो हमारे बाड़मेर में बाढ़ के बाद में जो कवास के अंदर जो प्लांट लगा हुआ है वो टेमेरिक्स अफाइला है, जिसको हम विलायती झाऊ कहते हैं, ये अफरास की जड़ी कहते हैं। सुडाफ्रुटिकोसा, एविसिनिया एवं एलुरोप्स में इस प्रकार की लवण ग्रंथियाँ पाई जाती हैं। इन लवणोद्भिद पौधों में मांसलता, सकुलेंस या सकुलेंट नेचर की प्रवृत्ति कोशिका द्रव्य में उपस्थित संभवतः खनिज लवणों के संचयन के कारण होती है। सामान्य तौर पर यह देखा गया है कि जब मृदा जल में सोडियम लवणों की पर्याप्त मात्रा होती है तो पौधों में मांसलता की प्रवृत्ति भी विकसित होने लगती है। इसके विपरीत इन पौधों में यदि ऐसे स्थानों पर उगाया जाए जहाँ मृदा जल में सोडियम लवण नहीं या अत्यंत अल्प मात्रा में पाया जाए तो इन पौधों में मांसलता या सकुलेंस का धीरे धीरे विलोपन होने लगता है। इन पौधों की कोशिकाओं में कोशिका द्रव्य का जो परासन दाब है बहुत अधिक होता है, ऑस्मोटिक प्रेशर, यह इनका सर्वप्रमुख कार्यकीय अनुकूलन लक्षण है। इसके कारण लवणोद्भिद पौधों को अत्यधिक लवण सांद्रता वाले मृदा में भी जल अवशोषण करने की क्षमता प्राप्त होती है। और ये देख सकते हैं डायग्राम के अंदर
आपको राइजोफोरा की पत्ती का डायग्राम दे रखा है, जिसमें भी हमने बात की क्यूटिकल थिक होती है और उसके नीचे जो एपिडर्मिस पाई जाती है, उसके नीचे की ओर टेनिन और ऑयल सेल्स पाई जाती हैं, और जो लीफ मेसोफिल है उसके अंदर म्यूसिलेज सेल्स हैं, पेलिसेड खम्बुतिक सेल्स हैं, स्पंजी पैरेन्काइमा है, और जो रंध्रों की बात की हमने वो संकेन है और लोअर साइड के ऊपर है, निचली जो एपिडर्मिस है उसके ऊपर पाए जाते हैं। यदि मृदा जल में पोटेशियम आयन उपलब्ध हो तो लवणोद्भिद पौधे सोडियम आयनों का अवशोषण बहुत ही कम मात्रा में करते हैं। इनमें लवण प्रतिरोधिता की विशेषता पोटेशियम आयनों के कारण विकसित होती है। कंपटीशन दिखा गया है इसके अंदर। यदा कदा ये पौधे सोडियम लवणों का संचयन इतनी अधिक मात्रा में कर लेते हैं कि इनके पादप भागों को चखने पर खारा स्वाद आता है। कुछ लवणोद्भिद पौधों में लवण ग्रंथियों की उपस्थिति के कारण पत्तियों की ऊपरी सतह पर लवण क्रिस्टल एकत्र हो जाते हैं। खारी मिट्टी में उगने वाले पौधे वैसे तो लवणीय परिस्थितियों के प्रति झुकाव नहीं दर्शाते, परंतु इन परिस्थितियों को सहन करने में सक्षम होते हैं। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि जो हमारे जो लवण मृदोद्भिद या लवणोद्भिद पादप हैं, जो लवणीय मृदा में या सैलाइन सॉइल, साल्टी सॉइल्स के अंदर पाए जाते हैं, उनमें विभिन्न प्रकार के आकारिकीय, शारीरिकीय और कार्यकीय अनुकूलन पाए जाते हैं, जिसके कारण वो पौधे इन परिस्थितियों में भी, इन आवासों के अंदर भी सफलतापूर्वक अपना जीवन व्यतीत करते हैं। तो ये आपका प्लांट रेस्पॉन्स था, जो कि साल्ट के अगेंस्ट है, सैलिनिटी के अगेंस्ट है। धन्यवाद।